स्पीड पे छोड़ूं भाई, देखो बंद बंद बंद, 2 गियर डाउन किए, अब बंद होनी चाहिए ना, देखो सेम पिकअप से इस पे, ठीक है। अब दूसरे गियर की स्पीड है, देखो क्या हुआ बाइक के साथ, बाइक बंद हो गई। मैं 2 गियर डाउन कर लेता हूँ, 20 पे आ गया हम, ठीक है। 2 गियर डाउन करूँ, 1 2, देखो ज़्यादा भी नहीं, मतलब हार्म ना करे बाइक को, नहीं यार इसमें। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई आज हम बात करने वाले हैं गियर्स प्रॉब्लम को लेकर के। भाई आप सबने भी बहुत बार ये नोटिस किया होगा कि जब कभी हम हाई स्पीड से आते हैं और अपनी बाइक को स्लो करते हैं किसी कारण से, तो ना हमारी बाइक की जो स्पीड है ना वो एकदम से सेम स्पीड में नहीं बढ़ती है। जिस स्पीड से हम लेके आते हैं उसी टाइप से नहीं जाती आगे को, या तो वो धीरे ठक ठक करते आगे जाती है या तो फिर वो एकदम से बंद हो जाती है। इसके पीछे का भाई क्या कारण है, आज हम डिटेल में उसके ऊपर काम करेंगे। तो भाई जैसे मैंने अभी आप सभी को बताया कि हम जब कभी सेम स्पीड से अपनी गाड़ी को लेके आते हैं, सेम स्पीड से मेरा मतलब है भाई 40 की स्पीड से हम लेके आते हैं, उसके बाद हम अपनी बाइक को किसी कारण से या फिर कुछ एकदम से सडनली हमारे आगे आ जाता है, उसके बाद हम अपनी बाइक को स्लो करते हैं, ठीक है। तो आप क्या देखते हो, जब आप अपनी बाइक को स्लो कर लेते हो, एकदम से हमारे आगे कुछ आता है, उसके बाद जब आप क्लच छोड़ते हो ना रेस देके, तो आप हमेशा ये चीज़ नोटिस करते होंगे कि आपकी बाइक ना सेम स्पीड से आगे को नहीं जाती है। आपने 1000 बार नोटिस किया, और कई बार तो भाई ये होता होगा कि जब कभी आप अपनी बाइक को तेज़ी से लेके आ रहे हो, तेज़ी मतलब 30-40 भी मान लो, ठीक है, 30-40 की स्पीड से भी लेके आ रहे हो, उसके बाद आपने सडनली ब्रेकिंग लगाई, यहाँ पे एकदम से आपने यहाँ पे ब्रेक लगाई, उसके बाद भी आप नोटिस करते होंगे कि आपकी बाइक या तो बंद हो जाती है या तो फिर वो सेम स्पीड मतलब 30-40 की स्पीड से एकदम से आगे को नहीं बढ़ती है। इसके पीछे का बस सिर्फ एक कारण है, सिर्फ एक, गियर। आपको पता ही है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि गियर प्रॉब्लम, वो कैसी प्रॉब्लम है, वो गियर में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ऐसी चीज़ होती है। देखो भाई हमारी बाइक में बताऊँ क्या होता है, हर स्पीड के हिसाब से ना एक गियर फिक्स होता है भाई, पहले आप ये समझ लो, ठीक है। मैंने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब कभी हम बाइक को चलाते हैं तो हम थोड़ी थोड़ी स्पीड के बाद गियर को बदलते हैं। क्यों बदलते हैं, क्योंकि ना हर स्पीड पे एक गियर फिक्स होता है। अब मान लो आप चौथे गियर पे थे और आपकी स्पीड 40-50 के ऊपर थी, ठीक है। अब चौथे गियर में 40-50 के ऊपर हो, चौथा गियर की स्पीड है, उसके बाद आपने एकदम से ब्रेक लगाई, ब्रेक लगा के आपकी बाइक स्लो हो गई। स्लो होने के बाद आपकी बाइक 30-20 की स्पीड तक आ गई। अब 30-20 की स्पीड पे चौथा गियर लगाओगे तो बाइक एकदम से पिकअप नहीं पकड़ेगी। क्यों नहीं पकड़ेगी, क्योंकि भाई 30-20 की स्पीड दूसरे गियर की है, समझ रहे हो ना। हर स्पीड के हिसाब से गियर फिक्स है ना भाई। देखो 0 से हम शुरू करते हैं, पहला गियर 10-15 तक, ठीक है। अगर 10 से नीचे है तो आप पहला गियर यूज़ करो, 10 से 20 के बीच में है तो दूसरा करो, 20 से ऊपर है 30 तक तो आप तीसरा गियर इजीली कर लो, और 30 से ऊपर फिर चौथा गियर। अब 30 से ऊपर जब चौथा गियर है और 20 और 30 के बीच में जब हमें दूसरा या फिर तीसरा गियर होना चाहिए और हमारी बाइक में चौथा गियर लगा रहेगा तो बाइक को दिक्कत आएगी, ठीक है। इसलिए मेन होती है हमारी गियर शिफ्टिंग, ठीक है। स्पीड के हिसाब से हमको अपनी गियर को मैनेज करना ही करना होता है। इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन भाई बताऊँ क्या है, आप जब कभी अपनी बाइक को स्लो कर रहे हो ना, किसी भी कारण से आप अपनी बाइक को स्लो कर रहे हो, तो भाई बस क्लच दबा के ना गियर को डाउन कर लो। भले एक गियर डाउन करो भाई, बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है एक गियर से भी, पता है बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। अगर बाई चांस आपने एकदम से स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो कर ली और आपकी स्पीड बिल्कुल ही 20 के नीचे आ गई, तब तो भाई 2 गियर डाउन कर लो। तीसरे में भी देखो भाई दिक्कत नहीं आएगी, बट मेरे हिसाब से वो सेम स्पीड से नहीं उठेगी। वो ठक 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 करते हुए बाइक उठती है ना, वैसे उठेगी, वो सेम स्पीड से बिल्कुल भी नहीं उठेगी। तो आप सबको क्या करना है, स्पीड के हिसाब से गियर को देखने। और भाई इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको दिक्कत आती है ना कि कितने की स्पीड में कितना गियर रखना है, तो इसका भी मैं बता देता हूँ। देखो भाई 10 एक है ना, 20 मतलब दूसरा गियर, 30 तीसरा गियर, 40 या उससे ऊपर मतलब चौथा गियर, ठीक है। 40 से नीचे आई मतलब 4 गियर से नीचे, 30 से नीचे आई 3 गियर से नीचे है, 20 से नीचे आई तो मतलब 2 गियर से नीचे है। समझ गए ना आप। जब कभी आपकी स्पीड ऐसे हो ना तो समझ जाओ गियर कितना। अगर आपकी स्पीड 20 पे है
तो आपको पता है कि दूसरा गियर मैं लगा लूँगा तो मेरी बाइक इजीली पिकअप पकड़ लेगी। तो आप दूसरा गियर लगा लो, मतलब 2 गियर आगे को डाउन कर लो, उसके बाद आप देखोगे कि आपकी बाइक इजीली आराम से जिस स्पीड से आप चाहते हो ना सेम स्पीड से उठेगी भाई। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को ना एक बार प्रैक्टिकल वे में भी करके देखते हैं। ठीक है, कि ये सब चीज़ें कितनी कामगार है, अगर गियर डाउन करना ज़रूरी है नहीं है, और कितना यूज़फुल ये सब चीज़ें रहती हैं। तो भाई बाइक स्टार्ट कर ली मैंने, मिरर में देख लिया पीछे कुछ नहीं आ रहा, बाइक पहला गियर डाला, देखो सिंपल उठे। ठीक है, दूसरा गियर आराम से, तीसरा गियर, हाँ, और अब ये चौथा गियर। ठीक है, चौथा गियर भी डाल दिया मैंने। अब 4 गियर के बाद भाई मैं ब्रेक लगाऊं, देखो मेरी स्पीड भी 40-50 पे है। बाइक को स्लो करते हैं। ठीक है, मेरी स्पीड आ गई 20 पे। ठीक है, अब दूसरे गियर की स्पीड है, देखो क्या हुआ बाइक के साथ, बाइक बंद हो गई। क्यों हुई? 20 तक स्पीड आ गई थी। 20 कौन से गियर का है? दूसरे का। और मेरा कौन सा गियर लगा हुआ था? चौथा। तो बाइक का रिदम नहीं बना, बाइक को पिकअप नहीं मिला, जिसके कारण बाइक बंद हो गई। एग्जाम्पल देखा आपके सामने, क्लियर है भाई। मैं स्पीड में आया, मैंने चौथा गियर लगाया हुआ था, बट मैंने स्पीड को स्लो किया, 20 तक मैं आया, बट वहीं पे सेम स्पीड में चलते हैं। और इस बार भाई 20 तक ही लेके आऊँगा स्पीड, बट इस बार ना 2 गियर को डाउन करते हैं, देखते हैं बाइक बंद होती है या फिर सेम स्पीड से एकदम से पिकअप को पकड़ती है। ठीक है, पहले गियर को एक बार न्यूट्रल कर लेते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, चले पहला गियर, ये फिर से दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर। ठीक है, फिर से स्पीड में चलते हैं, थोड़ा 40-50 की स्पीड पे थे हम। ठीक है, अब मैं ब्रेक को अप्लाई करता हूँ। ठीक है, मतलब स्लो करता हूँ बाइक को, देखो मैंने स्लो की बाइक। ठीक है, 20 पे आके मैं 2 गियर डाउन कर लेता हूँ। 20 पे आ गया हम। ठीक है, 2 गियर डाउन करूँ, 1 2, देखो देखा भाई आपने कितनी अच्छी तरीके से बाइक उठी है। और सेम चीज़ हमने इससे पहले ट्राई की, जिसमें हमने अपने गियर को डाउन नहीं किया, वहाँ पे आपने रिजल्ट देखा, वहाँ पे बाइक हमारी बंद हो गई थी। यही फ़र्क मैं आपको दिखाना चाहता था कि गियर सिर्फ डाउन करने से कितना फ़र्क आता है। और भाई मैंने कोई मैथ यूज़ नहीं किया, मैंने आपको बोला 20 के नीचे आ गई मतलब दूसरा गियर, 20 मतलब दूसरा गियर। अगर मेरी 30 के नीचे आती तो मैं तीसरा गियर करता, जिसके बाद मेरी बाइक फिर भी बंद नहीं होती। ठीक है ना, आपको भी यही देखना है। जिसकी बाइक में डिजिटल मीटर है ना, उसको भी सेम रखना है कि भाई 20 की स्पीड से जैसे ही नीचे आएगी आपकी बाइक, आपको दूसरा गियर कर ही देना है, तब आपकी बाइक एकदम से अच्छे से उड़ जाएगी। उठने के लिए भाई सेम उसमें उड़ सकती है, बहुत ज़्यादा रेस देने के बाद या फिर क्लच वर्क करने के बाद। बट भाई जब हम इतना सब कुछ करेंगे, क्लच वर्क, रेस देंगे, इससे अच्छा हम 2 गियर डाउन कर लेते हैं ना, वो ज़्यादा आसान है और जो अच्छा तरीका भी है भाई। तो इस चीज़ पे फोकस करो। एक बार देखते हैं भाई, अब चौथे की जगह हम तीसरा गियर लगाते हैं 20 की स्पीड में, क्या बाइक उठ पाती है? एक गियर का कितना फ़र्क पड़ता है भाई, देखो अब, एक, दूसरा गियर, तीसरा गियर और ये चौथा गियर। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड लेते हैं, स्पीड आ गई हमारी। अब ब्रेक लेते हैं। ठीक है, देखो ये आ गई हमारी ब्रेक, 20 तक आए। ठीक है, अब ना एक गियर को डाउन करते हैं बस। देखो एक गियर डाउन किया मैंने, ठक 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 ठक, चल गई चल गई चल गई। फर्क देखा भाई आपने? एक गियर का फर्क देखा, बाइक बंद नहीं हुई इस बार। और सेम अगर चौथा ही गियर रहता तो उसमें बाइक बंद हो गई थी। मैंने बोला था ना बहुत फ़र्क आता है। इसमें बाइक बंद नहीं हुई, बट एकदम से उठी भी नहीं, ठक 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 करते हुए उठी, बट बंद नहीं हुई। इतना फ़र्क आ जाता है भाई। अगर आपसे बाइक बंद हो जा रही है ना, तो आप एक गियर भी डाउन कर लोगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। बट भाई एक की जगह 2 कर लो, जिससे बाइक ना सेम रिदम में रहेगी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो अब मैंने एक गियर डाउन किया था, एक बार जल्दी पिकअप पकड़ते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं कि अगर इस बार भी गियर डाउन नहीं करता तो क्या होता है। ठीक है, ब्रेक लगाई, देखो 20-30 की स्पीड पे छोड़ूं भाई, देखो बंद बंद बंद,
इससे पहले मैंने सेम चीज़ अप्लाई की अभी भाई 1 मिनट पहले, 1 मिनट भी नहीं हुआ शायद, आपने देखा कि 20-30 की स्पीड में, मतलब 20 तक तो थी मेरी स्पीड, है ना। मैंने सिर्फ एक गियर डाउन किया, बाइक बंद नहीं हुई, वहाँ पे ठक 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 करते हुए निकल गई थी। बट यहाँ पे मैंने गियर डाउन नहीं किया, सेम गियर चलता रहा, तो बाइक का क्या देखा आपने, बाइक एकदम से बंद हो गई। बाइक ने कोशिश की उठने की, ठक 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 ठक, पर नहीं हो पाया भाई, ठीक है। अगर एक गियर डाउन रहता तो बाइक ठक ठक करते 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 रिदम पकड़ लेती, और 2 गियर डाउन रहते तो भाई जैसे मैंने आपको पहले वाले में दिखाया एकदम प्यार से एकदम ऐसे जाती, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ भाई कैसे करना है। तो भाई इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। मतलब हम ना बाइक को स्टार्ट करते हुए देखेंगे कि पहले गियर में हमारी बाइक कैसे उठती है, दूसरे में कैसे उठती है, तीसरे में या फिर चौथे में उठ पाती है या नहीं उठ पाती, ठीक है। पहले पहला गियर से स्टार्ट करेंगे, ये गियर डाला, आप इसमें तो पता ही है भाई, देखो इसमें तो क्या ही दिखाना था, पर इसमें उठ गई एकदम से, ठीक है। अब हम 2 गियर डालेंगे, ठीक है। दूसरे गियर में देखते हैं हमारी बाइक किस हिसाब से उठ पाती है। एक, दूसरा गियर, ठीक है। पीछे गाड़ियाँ आ रही है भाई, ये देखा कितने क्लोज से गई, इसलिए मिरर बहुत ज़रूरी होते हैं और देखना भी, ठीक है। देखो थोड़ा सा भार लिया बाइक ने, बट ओके ओके है, क्योंकि रेस मैंने ज़्यादा दी इसमें। अगर मैं रेस ज़्यादा नहीं देता तो मेरी बाइक बंद हो जाती, ठीक है। अब तीसरे गियर की बारी है, न्यूट्रल कर दिया मैंने आपके सामने दोबारा, 1 2 3 गियर, पीछे कुछ नहीं आ रहा, ज़्यादा चांसेस नहीं है। ए उड़ गई, ठीक है। अब आते हैं भाई चौथे, अब चौथे में देखते हैं, मेरे को लगता नहीं भाई उठेगी, क्योंकि तीसरे में ही ना एकदम से मैंने बहुत ज़्यादा दी, 4 गियर लग चुके हैं, ठीक है। अब नहीं, एक बार फिर से चौथा गियर है। पता हम क्या करते हैं, एक ट्रिक करते हैं, रेस को ज़्यादा देते हैं फिर गियर को छोड़ते हैं। नहीं उठ रही भाई, चौथे गियर में सवाल ही नहीं होता। एक बार रेस को बहुत ज़्यादा दे देते हैं, ज़्यादा भी नहीं, मतलब हार्म ना करे बाइक को। नहीं यार, इसमें नहीं है पॉसिबल भाई कि चौथे गियर में उठा लो। हाँ उठा सकते हैं हम, इसको भी बिल्कुल ही हाफ क्लच पे यूज़ करेंगे, रेस को बहुत ज़्यादा देंगे तो फिर भाई उठ भी जाएगी। पर बताऊँ वो क्या चीज़ है कि नुकसान देने वाली, कि अपनी बाइक को हम ख़राब कर रहे हैं खुद अपने हाथों से, तो हमको ये गलती नहीं करनी है। तीसरे में एक गियर मैंने डाउन कर लिया, तीसरे में उड़ जाती है, तीसरे में ठक ठक उड़ गई। बीच में गड़बड़ करती है भाई बाइक, ठक 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 करती है, बट आप ना अपने रेस वाले हाथ को अगर ज़्यादा घुमा लोगे ना इतना, तो फिर तीसरे में भी उठ जाती है। पर इस सिंगल में है भाई, अगर आप अकेले हो तभी उठेगी, अगर आपके पीछे कोई और बैठा है तब तो सोचना भी मत कि तीसरे गियर में उठा लोगे, ठीक है। तो समझ आ गया कि जब हम अपनी बाइक को स्टार्ट से भी उठाने की कोशिश करते हैं तो हमारी बाइक नहीं उठती है भाई। क्यों नहीं उठती है? क्योंकि स्पीड के हिसाब से गियर बने होते हैं ना। आप देख लो, हम ज़्यादा ज़्यादा दूसरे गियर में उठा सकते हैं 0 से, बट कोशिश करो पहला गियर उठाओ, फिर 10 के बाद दूसरा डाल दो, 30 के बाद, ऐसे ऐसे करके ना भाई सेट है सारा कुछ हमारी बाइक का ना। अब भाई आप सोचो, हम तो फिर भी अपने दिमाग को मैनेज कर लेंगे, चल यार दूसरे के बाद चौथा गियर डाल देंगे, 20 की स्पीड है, क्या हो गया, चौथे गियर पे चल ले। बट भाई ये मशीन है, मशीन नहीं समझती, मशीन को जिस हिसाब से बनाया जाता है ना वो उसी हिसाब से चलती है, ठीक है। तो आपको भी इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि स्पीड के हिसाब से गियर को चेंज करना है। देखो पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर। अब भाई देखो बाइक को मैं स्लो करूं, फ़र्क देखना आप, स्लो किया मैंने, देखो 10 पे ले आता हूँ, आप बोलो तो देखो, ठीक है। अब मैं 2 गियर डाउन किए, अब बंद होनी चाहिए ना, देखो सेम पिकअप से उठती है भाई, बहुत तगड़े तरीके से। अब सेम इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं, गियर डाउन ना करूँ तो देखो, तीसरा गियर, ये चौथा गियर, ये स्पीड को स्लो करते हैं। मुश्किल है भाई इस वाले में तो देखो आई, ठीक है, देखो
अब पूरा बंद 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 बंद। बहुत कोशिश की भाई इस बार बाइक ने, क्योंकि ना थोड़ा ढलान सा था यहाँ पे, तो कोशिश कर रही थी, बट मेरे को लग रहा हम पीछे से एकदम से स्पीड से आए ना, तो जिसके कारण ना खेल गई थी, बट थोड़े से रह गया। अगर थोड़ी सी और उड़ जाती ना भाई बाइक, तो बाइक बंद नहीं होती चौथे गियर में। पर ओवरऑल आपने समझ लिया भाई मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ भाई कि जब कभी आप अपनी बाइक को स्पीड से लेके आते हो और स्लो करते हो ना, कोशिश करो गियर को ज़रूर डाउन करो। भले दो नहीं भाई, एक ही करो, बट करो। क्योंकि भाई आपने देखा फ़र्क, एक गियर से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। बट भाई अगर आप स्पीड को देख के गियर को डाउन कर सकते हो तो वेल एंड डन है भाई। फिर तो परफेक्टली आप अपनी बाइक को कहीं पे भी किसी भी हाल में चला सकते हो। क्या देखना हमने स्पीड के हिसाब से, 10 मतलब पहला, 20 मतलब दूसरा, 30 मतलब तीसरा, 40 से ऊपर मतलब चौथा। इस चीज़ को रट लो और इस चीज़ के ऊपर काम करो भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आप देखोगे जब कभी आप अपनी बाइक को स्लो करोगे ना, तो सेम स्पीड से आप अपनी बाइक को उठा सकते हो, बाइक बंद नहीं होगी। और भीड़ वाले इलाके में ये ज़्यादा दिक्कत आती है कि हम अपनी बाइक को स्लो करते हैं, हमारी बाइक बंद हो जाती है, तो भाई आपको पता है पीछे से हॉर्न पे हॉर्न देने लग जाते हैं। तो आपको ये सब नहीं करना है, गियर के हिसाब से और स्पीड के हिसाब से गियर को, ठीक है, दोनों का है, गियर के हिसाब से स्पीड को, स्पीड के हिसाब से गियर को हमको फिक्स रखना ही रखना है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। और भाई मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड सेफ राइड भाई प्लीज़।